हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 छत्तीसगढ़। आज के इस लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ और उसके जिलों में वनों की स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से रिलेटेड एक प्रीवियस वीडियो भी हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है, जिसमें हमने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वनों की स्थिति को देखा। आज हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में वनों की स्थिति को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले जो हमारा पिछला वीडियो आया था ISFR रिपोर्ट 2023 का, उसमें एक जगह डाटा करेक्शन है, एक जगह आंकड़ों में सुधार करना है। ISFR रिपोर्ट का जो पिछला वीडियो आया था, जिसमें हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वनों की स्थिति को देखा, उसमें जो वृक्षावरण वाला टॉपिक है, ट्री कवर वाला टॉपिक है, उसमें आंकड़ों में सुधार करना है। ध्यान से आंकड़ों को सुधार लीजिएगा। देखिए, ये स्लाइड हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये हमने पढ़ा। इनके ये दो आंकड़ों में आपको सुधार करना है। ठीक है, सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वृक्षावरण है 14,525 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में वृक्षावरण है 10,841 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के वृक्षावरण का आंकड़ा सही है। तो ये दो जगह आपको डाटा करेक्ट करने हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में वृक्षावरण 14,525 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान में वृक्षावरण 10,841 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण है 8,951 वर्ग किलोमीटर। इन आंकड़ों को सुधार लीजिएगा, बाकी सब इसमें सही है। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 छत्तीसगढ़। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,192 वर्ग किलोमीटर। अलग अलग पुस्तकों में आपको लास्ट का ये डिजिट चेंज मिलेगा। किसी में 135,191, 135,193, 135,194, 135,198। तो ये लास्ट के डिजिट को लेकर के ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि इस एरिया की बात हो रही है, कंप्लीट एरिया की बात हो रही है, 135,192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब इस भौगोलिक क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में हम वनावरण, वृक्षावरण और आपका अभिलिखित वन क्षेत्र, ये सभी डाटा को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारे छत्तीसगढ़ का। अभिलिखित वन क्षेत्र क्या होता है, वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, इसे हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर इसमें डाउट होगा तो जाकर के पहले पिछले क्लास को देखिएगा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, ये तीन वर्ड हमने लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी कि अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो कि कानूनी स्थिति, नियम तथा अधिनियम पर आधारित होता है। वहीं पर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ये ट्री कैनपी डेंसिटी, वृक्षों के सघन मंडपाकार आवरण पर निर्भर करते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्र, राज्य सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित किया जाता है कानूनी स्थिति, नियम तथा अधिनियम के द्वारा। वहीं पर आपका फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ये सैटेलाइट इमेजों के माध्यम से, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट घूमते हैं उनके द्वारा जो सैटेलाइट इमेज लिए जाते हैं, वो डिटेक्ट करता है कि वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण यानी कि ट्री कैनपी डेंसिटी कितना है। उसके आधार पर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को यह वर्गीकृत करता है, यानी कि वनावरण और वृक्षावरण को यह वर्गीकृत करता है। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल बताया था कि अगर सरकार ने किसी एक क्षेत्र को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया घोषित किया है, उसमें वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण भले भी कितना हो, वहां पर आपके पर्वत मौजूद है, वहां पर नदियां प्रवाहित हो रही है, जीव जंतु घूम रहे हैं, बंजर भूमि है, चट्टानें मौजूद है, लेकिन पूरे के पूरे क्षेत्र को सरकार ने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया घोषित किया हुआ है। वहीं पर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ये वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण यानी कि ट्री कैनपी डेंसिटी के आधार पर इसका निर्धारण होता है। ठीक है, पिछले क्लास को देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? हमारे छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 59,816 वर्ग किलोमीटर। 59,816 वर्ग किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर। इस 135,192 वर्ग किलोमीटर में से 59,816 वर्ग किलोमीटर क्या है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्र है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% एरिया कवर करता है। ठीक, अगर हम अभिलिखित वन क्षेत्र के आधार पर शीर्ष राज्यों की सूची देखें तो फर्स्ट नंबर पर है मध्य प्रदेश 94,689 वर्ग किलोमीटर के साथ। सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र 61,952 वर्ग किलोमीटर के साथ। थर्ड नंबर पर है उड़ीसा 61,204 वर्ग किलोमीटर के साथ। और फोर्थ नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, जिसका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है आपका 59,816 वर्ग किलोमीटर। देखिए 2024 से पहले के एग्जाम में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन 2024 के किसी एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है। प्रश्न क्या दिया था? रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है। रिकॉर्डेड का मतलब क्या हो गया? यही अभिलिखित वन क्षेत्र पूछा कि छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कितना है, तो उस कंडीशन में आंसर ये लेना है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है 59,816 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% एरिया कवर करता है। और अभिलिखित वन क्षेत्र के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश का चौथा बड़ा राज्य है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर। छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहां पर दिया गया है 59,816, ये क्या है? अभिलिखित वन क्षेत्र है। और यहां पर दिया गया है आपका 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? ये वनावरण है। ठीक, मैंने आपको बताया था अभिलिखित वन क्षेत्र जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनी स्थिति, नियम तथा अधिनियम पर आधारित होता है। वहीं पर जो वनावरण है ये ट्री कैनपी डेंसिटी पर निर्भर करता है। अगर किसी क्षेत्र का ट्री कैनपी डेंसिटी कुल भूभाग के 10% से अधिक है या 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है तो उसे वनावरण के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,192 वर्ग किलोमीटर। इस 135,192 वर्ग किलोमीटर में से 55,811.75 वर्ग किलोमीटर एरिया क्या है? यह है वनावरण, फॉरेस्ट कवर। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.28% एरिया कवर करता है। ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, अगले 2-3 सालों तक इससे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्र कितना है। और प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र कितना है। ठीक, इंग्लिश में अगर इसे बोलेंगे तो ये होगा आपका फॉरेस्ट कवर, वनावरण, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो ये कहलाएगा फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल कितना है तो आपका आंसर होगा 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। और प्रश्न पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है तो भी आपका आंसर यही होगा 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। ये देखिए मैं आपको बार बार ये वनावरण वन क्षेत्र रिपीट करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वन क्षेत्र और वनावरण दोनों को अलग अलग समझा जाता है और इसको लेकर के अभ्यर्थी हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। मैंने पहले आपको अभिलिखित वन क्षेत्र बताया, उसके बाद वनावरण बता रहा हूं, ध्यान देना। जब तक इस वन क्षेत्र शब्द के आगे रिकॉर्डेड शब्द या अभिलिखित शब्द नहीं आता तब तक आपको इस आंकड़े पर ध्यान नहीं देना है। एक अकेले अभिलिखित शब्द या रिकॉर्डेड शब्द से पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। अगर केवल प्रश्न पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल कितना है तो उसका आंसर होगा 55,811 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है तो भी आपका आंसर होगा आपका 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है तब आपको जाना है 59,000 वाले आंकड़े में जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा।
ठीक है, देखो ये ना क्वेश्चन आते हैं और वन क्षेत्र, वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र से ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि अच्छा आगे और आपको बताता हूं, उसमें आपको चीजें अच्छे समझ में आएगी। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, सबसे पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वनावरण क्षेत्र है 77,073 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वनावरण क्षेत्रफल है 65,882 वर्ग किलोमीटर। और थर्ड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, जहां पे वनावरण क्षेत्रफल है 55,812 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 55,811.75 है, तो इसको राउंड फिगर करके 55,812 वर्ग किलोमीटर किए हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, ये रैंकिंग से प्रश्न आता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो वनावरण वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की सूची में भी छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा ही है। अब देखना, प्रश्न पूछा जाएगा कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की स्थिति है 4th पोजीशन पर। ठीक है, जो बता रहा हूं उसको ध्यान समझते चलना। रिकॉर्डेड शब्द आए या अभिलिखित शब्द आए तो पूरे आंकड़े बदल जाएंगे। ठीक, तो वनावरण और वन क्षेत्र दोनों में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या है, 3rd। अब हम आते हैं वनों की श्रेणी पर। एक होता है आपका अत्यंत सघन वन, जैसे कि आप यहां इमेज में देख रहे हैं, काफी घना वन है। दूसरा होता है सामान्य सघन वन, जिसमें वृक्ष कुछ कुछ डिस्टेंस पर आपके रहते हैं। तीसरा आता है आपका खुला वन, ठीक है, काफी दूर दूर पर यहां पे वृक्ष है। और चौथा है छोटे छोटे आपकी झाड़ियां, जिसे स्क्रब कहा जाता है, इसे तो काउंट भी नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी श्रेणियां दी गई है, अत्यंत सघन, सामान्य सघन और खुला वन। छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। इस 55,811.75 वर्ग किलोमीटर में से अत्यंत सघन वन, ठीक है, अत्यंत सघन वन है 7,416.57 वर्ग किलोमीटर। ठीक, सामान्य सघन वन का क्षेत्रफल है 31,983.80 वर्ग किलोमीटर। और खुले वन का क्षेत्रफल है 16,411.38 वर्ग किलोमीटर। तीनों को मिलाकर के 55,811.75 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का वनावरण है। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ का जो वनावरण है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, इसमें से 5.49% एरिया में अत्यंत सघन वन है, 23.65% एरिया में सामान्य सघन वन है, और आपका 12.14% एरिया में क्या है, खुला वन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का वनावरण 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 41.28 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको बताया था ना आपको। देखो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर। इस 135,192 वर्ग किलोमीटर में 55,811.75 वर्ग किलोमीटर वनावरण है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.28% एरिया कवर करता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस श्रेणी के वन है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सामान्य सघन, ये वाला सामान्य सघन श्रेणी के वन सर्वाधिक है। 55,811.75% में 31,983.80% सामान्य सघन है। उसके बाद 16,411.38 खुला वन है, और सबसे कम है 7,411.57 जो कि आपका अत्यंत सघन वन है। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.28% क्या है, आपका वनावरण है, जिसमें 5.49 अत्यंत सघन वन, 23.65% सामान्य सघन वन, 12.14% खुला वन, और कुल वनावरण है 41.28%। ये दोनों आंकड़ों से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होगा। इस सेक्टर में अभी तक क्वेश्चन गया नहीं है, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। इससे भी आ सकता है सर्वाधिक किस श्रेणी का वन है, तो सामान्य सघन श्रेणी का वन सर्वाधिक है हमारे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण। जैसे कि मैंने बताया कि ट्री कैनपी डेंसिटी, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण अगर 10% से अधिक और 1 हेक्टेयर से अधिक है तो उसे काउंट किया जाता है इस वनावरण के अंतर्गत। वहीं पर अगर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण 10% से कम या 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर है तब उन वृक्षों को काउंट किया जाता है वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ का वृक्षावरण क्षेत्रफल है 6538.70 वर्ग किलोमीटर। कितना? 6538.70 वर्ग किलोमीटर। अब देखो इसमें जो नीचे डाटा लिखा हुआ है ना वो डाटा इंपॉर्टेंट है। 2021 की तुलना में अधिकतम सकारात्मक परिवर्तन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है वृक्षावरण के मामले में। देखिए अखिल भारतीय स्तर पर जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में यानी कि ISFR रिपोर्ट 2023 की तुलना में सर्वाधिक वृक्षावरण में वृद्धि हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। कितना? 702.75 वर्ग किलोमीटर के वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है, सकारात्मक वृद्धि है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो छत्तीसगढ़ का वृक्षावरण 6538.70 वर्ग किलोमीटर, जिसमें पिछली रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कितना? 702.75 वर्ग किलोमीटर की। सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य, ठीक है, पहले नंबर पर है महाराष्ट्र 14,525 वर्ग किलोमीटर के साथ। सेकंड नंबर पर राजस्थान, कितना? 10,841.12 वर्ग किलोमीटर के साथ। थर्ड नंबर पर है उत्तर प्रदेश 8,950.92 या 8,951 बोल सकते हैं वर्ग किलोमीटर के साथ, थर्ड पोजीशन पर। और हमारा छत्तीसगढ़ का वृक्षावरण है 6,538.70 वर्ग किलोमीटर और इसके साथ हमारा छत्तीसगढ़ देश का 7वां बड़ा राज्य है। ठीक है, वृक्षावरण के मामले में 7वां बड़ा राज्य, अभिलिखित वन क्षेत्र के मामले में 4था, वनावरण के मामले में 3रा और वृक्षावरण के मामले में 7वां बड़ा राज्य है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कम से कम ये दोनों आंकड़े को तो याद रखिए, रैंकिंग से तो भले प्रश्न नहीं आएगा। ठीक, वन एवं वृक्षावरण, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, ठीक है, दोनों को मिला करके, वनावरण और वृक्षावरण दोनों को एक साथ मिला करके। ठीक, यानी कि यहां पर ये आंकड़ा 55,841.75 और ये आंकड़ा, ये दोनों को एक साथ मिला करके, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो वन प्लस वृक्षावरण, ये इस मामले में हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 62,350.45 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वन एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का कितना है? देखिए ये अलग से ना, इस बार ISFR रिपोर्ट में ये अलग से डाटा जारी किया गया, वन एवं वृक्षावरण। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाएगा वनावरण कितना है तो आपका आंसर होगा 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का वन एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है तो आपका आंसर होगा 62,350.45 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 46.12% एरिया कवर करता है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 192 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से आपके 62,350.45 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन और वृक्षावरण दोनों है, दोनों को एक साथ काउंट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 46.12% एरिया कवर करता है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष राज्य, ठीक है, वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष राज्य, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ 62,350 वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक है, यहां पे समझ रहे हैं ना, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों को मिला करके ये आंकड़ा है। ठीक, तो वनावरण में छत्तीसगढ़ 3रा बड़ा राज्य, अभिलिखित वन क्षेत्र में 4था बड़ा राज्य, वृक्षावरण में 7वां बड़ा राज्य, वन प्लस वृक्षावरण में 4था बड़ा राज्य। ठीक, ये आंकड़ों को भी याद रखना है क्योंकि इस बार अलग से हाईलाइट करके दिया है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये भी देखना है। वृक्षावरण में तो ये भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत नहीं दिया था, लेकिन अभिलिखित वन क्षेत्र, वनावरण और वन प्लस वृक्षावरण ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत एरिया कवर करते हैं ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए
छत्तीसगढ़ के जिलों में वनावरण फॉरेस्ट कवर की स्थिति क्या है। ठीक, पिछला जो रिपोर्ट आया था ISFR रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट 2021, ये जो रिपोर्ट था ये 18 जिलों के आधार पर था। इस बार जो रिपोर्ट आया है ISFR रिपोर्ट 2023, ये 28 जिलों के आधार पर है, यानी कि गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। 10 जिलों को इंक्लूड किया गया। अभी जो बाद में जो जिले बने, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। तो इसमें 33 जिले नहीं है, इसमें क्या है? 28 जिले हैं। जो गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही बना था उसके वहां तक, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 33, लेकिन ISFR रिपोर्ट में कितना आया है? 28 जिले। कौन कौन से शामिल नहीं है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला शामिल नहीं है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर शामिल नहीं है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ शामिल नहीं है, सक्ती शामिल नहीं है, और मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला शामिल नहीं है। यानी कि जो नवगठित 5 जिले हैं उन्हें इसमें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही जो आपका लास्ट लेटेस्ट बना था, ठीक है, इन 5 जिलों के बनने से पहले, वहां तक के जिलों को शामिल किया गया है। तो पिछला रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट जो कि 18 जिलों पर आधारित था 2021 का, अभी का जो रिपोर्ट है ISFR रिपोर्ट 2023, यह 28 जिलों पर आधारित है। ठीक, पहला चीज तो यही ध्यान देना। तो यहां पे जो आपका आंकड़ा है ये किसके आधार पर है? 28 जिलों के आधार पर है। ठीक, छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल यानी कि फॉरेस्ट कवर कितना है? 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। ठीक, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, इस 55,811.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 7,092.77 वर्ग किलोमीटर एरिया बीजापुर में है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है कोरिया, जहां पर वनावरण क्षेत्रफल है 4,108.04 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पर है कांकेर, जहां पर 3,455.36 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। फोर्थ नंबर पर है कोरबा, जहां पर 3,396.31 वर्ग किलोमीटर क्या है? वनावरण है। और फिफ्थ नंबर पर है सुकमा, जहां पर 3,250.21 वर्ग किलोमीटर यहां पर वनावरण है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर पर है आपका बीजापुर, ठीक है, सेकंड नंबर पर है आपका कोरिया, ये वाला एरिया, थर्ड नंबर पर है कांकेर, ये ऊपर, ठीक, फोर्थ नंबर पर है कोरबा, और फिफ्थ नंबर पर है आपका सुकमा, ये। ठीक, ये 28 जिलों के आधार पर रैंक बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना, 28 जिलों के आधार पर बीजापुर का अगर आप देखेंगे तो देखो ये पूरा का पूरा जो बीजापुर जिला है ना, ये पूरा का पूरा ग्रीन नजर आ रहा है। यहां पर ये पूरा का पूरा ग्रीन है। यहां पर 7,092.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण है। सेकंड नंबर पर है कोरिया, ये वाला क्षेत्र। ठीक, थर्ड नंबर पर है आपका कांकेर, कांकेर मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हिस्सा व्हाइट है, बाकी पूरा ग्रीन है। फोर्थ नंबर पर है आपका कोरबा, ठीक है, ये वाला एरिया, और फिफ्थ नंबर पर है सुकमा। फोर्थ नंबर पर कोरबा जो है ये लिस्ट में शामिल हुआ है क्योंकि ये एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइज सिटी है। ठीक है, ये जो जिला है ये 4th पोजीशन पर है, जबकि सुकमा 5th पोजीशन पर है। ठीक, तो ये रैंकिंग को थोड़ा टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कम से कम याद रखना। ठीक, पहले क्या है, सरगुजा रहता था टॉप 3 टॉप 4 में। उस समय सरगुजा से पृथक होकर के सूरजपुर और बलरामपुर नहीं बने थे। ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, सुकमा, ये तीनों को मिला करके पहले सरगुजा कहलाता था, जब 18 जिलों के आधार पर सूची जारी की गई थी पिछले रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट 2021। ठीक है, अभी 28 जिलों के आधार पर है, तो सरगुजा से आपका सूरजपुर अलग हो गया, बलरामपुर अलग हो गया, तो इसलिए रैंकिंग चेंज हो गई है। बीजापुर पहले नंबर पर 7,000, देखिए आंकड़ों को जो है ना अप्रॉक्स में भी याद रखेंगे तो चलेगा, लगभग देखो, बीजापुर 7,000, कोरिया 4,000, कांकेर 3,000, ठीक है, कांकेर 3,000, कोरबा 3,000, इस कम से कम टॉप 3 याद रख लेना, बीजापुर 7,000, कोरिया 4,000 और आपका कांकेर 3,000।
फिर उसके बाद आपका नीचे है कोरबा और सुकमा। अब न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य को हम देखें तो सबसे पहले नंबर पर है बेमेतरा। बेमेतरा में मात्र 7.51, कितना 7.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण है, एकदम न के बराबर। ठीक है, 55,811.75 वर्ग किलोमीटर में मात्र 7.51 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वनावरण है। सेकंड नंबर पर है दुर्ग, यहाँ 25.43 वर्ग किलोमीटर एरिया में वनावरण है। रायपुर में 46.71 वर्ग किलोमीटर एरिया में वनावरण है। फोर्थ नंबर पर है जांजगीर चांपा, जहां पे 152.61 वर्ग किलोमीटर एरिया में वनावरण है। और फिफ्थ नंबर पर है आपका बिलासपुर, जहां पे 680.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टेट को देखें तो ये है आपका बेमेतरा। ठीक है, बेमेतरा को यहां पर आप देखिए, आपको देखते से समझ में आ जाएगा, ये पूरा बेमेतरा व्हाइट पड़ा है, ये पूरा बेमेतरा व्हाइट है। ठीक, सेकंड नंबर पर है दुर्ग, ये उसके नीचे बेमेतरा दुर्ग दोनों नीचे। और थर्ड में है रायपुर, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक, ये रीजन पूरा आपको व्हाइट ही दिखेगा। फोर्थ नंबर पर है ये इधर जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा शक्ति दोनों एक साथ है इसमें, अभी पृथक इसमें पृथक नहीं हुआ है। ठीक है, और पांचवें नंबर पर है बिलासपुर। बिलासपुर में जो गोरिल्ला पेंट और मरवाही से जो लगा हुआ हिस्सा है, वो वाला हिस्सा, उस तरफ का हिस्सा जो है ग्रीनरी है, यानी कि वनावरण है। ठीक, तो समझ में आया। सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं? बीजापुर, कोरिया, कांकेर, कोरबा और सुकमा। और सबसे कम वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं? बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अभी तो हमने वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर देखा, अब हम देखेंगे वनावरण प्रतिशत के आधार पर। छत्तीसगढ़ का वनावरण है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.28% एरिया कवर करता है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 192 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 55,812 वर्ग किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट कवर है। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28% एरिया कवर करता है। अब हम देखेंगे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले। फर्स्ट नंबर पर है बीजापुर, जहां पर 83.16% एरिया क्या है, वनावरण है। इसका मतलब समझना, कई लोग ये प्रतिशत को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, ये है आपका बीजापुर। ठीक है, ये है आपका बीजापुर। बीजापुर का ये पूरा का पूरा क्या है, ये कहलाएगा इसका भौगोलिक क्षेत्रफल। ये जो मैंने रेड कलर में आउटलाइन बनाया, ये क्या है, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा बीजापुर ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला, ये जो बीजापुर जिला है, बीजापुर जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 83.16% एरिया क्या है, वनावरण है। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ग्रीन दिख रहा है, यानी कि लगभग 83.16% एरिया क्या है, पूरा वनों से घिरा हुआ है, वनावरण है। सेकंड नंबर पर है नारायणपुर। ये जो आपका नारायणपुर जिला है, नारायणपुर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 63.38% एरिया क्या है, वनावरण है। थर्ड नंबर पर है कोरिया। कोरिया जिले का 62 कोरिया जिले के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, कुल क्षेत्रफल का 62.20% एरिया क्या है, वनावरण है। ठीक, फोर्थ नंबर पर है सुकमा। सुकमा जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आपका 59.35% एरिया क्या है, वनावरण है। ठीक, और गरियाबंद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आपका 53.20% क्या है, वनावरण है। चीजों को समझ रहे कि नहीं? अब आप बोलेंगे सर यहाँ बीजापुर भी पूरा ग्रीन दिख रहा है, नारायणपुर भी ग्रीन दिख रहा है, लेकिन कहीं पर डार्क ग्रीन है और कहीं पर लाइट ग्रीन है। यहाँ पे दिया है वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन। ठीक है, चीजों को समझ रहे हैं ना? जैसे कि छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,194 वर्ग किलोमीटर, उसमें 55,812 वर्ग किलोमीटर वनावरण है, जो कि 135,194 वर्ग किलोमीटर का 41.28% एरिया कवर करता है। वैसे ही बीजापुर का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका 83.16% क्या है, वनावरण से घिरा हुआ है। चीजों को समझना,
ठीक है, प्रतिशत को लेकर के भी कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों में। वैसे ही अगर हम न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर बेमेतरा, हमने देखा था काफी कम वनावरण है। बेमेतरा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 0.26% वनावरण है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है दुर्ग के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.1% एरिया में वनावरण है। थर्ड नंबर पर है रायपुर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.61% एरिया वनावरण है। फोर्थ नंबर पर है जांजगीर चांपा, 3.96% एरिया यहां पर वनावरण है। और फिफ्थ नंबर पर है आपका बिलासपुर, 19.22% एरिया क्या है, वनावरण है। ये सीक्वेंस प्रतिशत आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर दोनों सेम है। ये सीक्वेंस देखिए, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर। यहां पर भी आपका बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और बिलासपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की रैंकिंग। ठीक, भारत से कंपेयर करते हुए चलेंगे। यहां पर जो है अलग अलग क्षेत्र दिए हैं, वनावरण, वृक्षावरण, वनावरण प्लस वृक्षावरण, बाढ़ क्षेत्र, कार्बन स्टॉक और वनाग्नि। यहां पे भारत में कितना क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ में कितना क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ में उस क्षेत्र में कितनी वृद्धि या कमी दर्ज की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष आपके राज्य कौन से, प्रथम कौन से है, और छत्तीसगढ़ के ओवरऑल स्तर यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर रैंकिंग क्या है, इसे हम एक एक करके कवर करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले वनावरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फॉरेस्ट कवर। भारत के वनावरण की अगर हम बात करें तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर अखिल भारतीय स्तर में वनावरण है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर हम वनावरण की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वनावरण है 55,812। ठीक है, राउंड फिगर करके 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, 55,812। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में वनावरण है। अगर हम बात करें पिछले रिपोर्ट की तुलना में, ISFR रिपोर्ट 2021 से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार के रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के वनावरण में 19.13 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, ये वैसे तो ये जो है आपकी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के बाद आ रहा है। अगर आप पिछला रिपोर्ट और इस बार की रिपोर्ट में कंपेयर करेंगे तो वृद्धि दिखाएगा, लेकिन इस साल ISFR रिपोर्ट में नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी आया है। मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, अगर उसको डिटेलिंग में बताने जाएंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा आपके लिए। बस याद रखना कि ISFR रिपोर्ट 2023 में बताया गया है कि पिछले रिपोर्ट के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ के वनावरण में 19.13 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। अगर हम बात करें वनावरण के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, जो कि टॉप में है, जहां पे 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण है। और हमारा छत्तीसगढ़ आपके वनावरण वाले राज्यों की सूची में तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक, वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर की हम बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर वृक्षावरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में वृक्षावरण है 6,539 वर्ग किलोमीटर। पिछले रिपोर्ट की तुलना में ISFR रिपोर्ट 2021 के कंपैरिजन में 2023 में छत्तीसगढ़ के वृक्षावरण में 702.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। शीर्ष वृक्षावरण वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र 14,525 वर्ग किलोमीटर के साथ, और हमारा छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है वृक्षावरण वाले राज्यों में। वनावरण प्लस वृक्षावरण, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला दे तो दोनों को ऐड करने के बाद भारत का जो वनावरण प्लस वृक्षावरण है वो है आपका 8,27,557 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का वनावरण प्लस वृक्षावरण है 62,350 वर्ग किलोमीटर, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में 683.62 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और यह सर्वाधिक वृद्धि है, याद रखना। ठीक है, अलग से न्यूज़पेपर का टॉपिक बना था कि हमारा छत्तीसगढ़ में पिछले रिपोर्ट की तुलना में वनावरण एवं वृक्षावरण में 2 साल के जो रिपोर्ट का गैप है 2021-2023, पिछले रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें? वनावरण प्लस वृक्षावरण में। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनमें अगर वनावरण प्लस वृक्षावरण में स्थिति सुधार की बात करें तो सबसे ज्यादा सकारात्मक वृद्धि हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। यानी कि सकारात्मक वृद्धि के मामले में पहले नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ 683.62 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है।
अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर वनावरण प्लस वृक्षावरण के मामले में शीर्ष राज्य की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर के साथ। हमारा छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय स्तर पर वनावरण एवं वृक्षावरण के मामले में चौथा बड़ा राज्य है। ठीक, बांसधारी क्षेत्र की बात करें यानी कि बांस के उत्पादन के बारे में, तो अखिल भारतीय स्तर पर बांसधारी क्षेत्र है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। हमारे छत्तीसगढ़ में बांसधारी क्षेत्रफल है 11,139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बांस का उत्पादन होता है, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में ISFR रिपोर्ट 2021 के कंपैरिजन में 672 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक बांसधारी क्षेत्र कहां पर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में 20,421 वर्ग किलोमीटर, और बांसधारित राज्यों की सूची में हमारा छत्तीसगढ़ देश का छठवां बड़ा राज्य है। लास्ट है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता, काफी डिटेल में हम देख चुके हैं। ठीक है, हम जो इंसान है ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जितने ज्यादा आपके बायोमास धरती पर मौजूद रहेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर उसे कार्बन के रूप में संचित करते हैं। पिछले क्लास को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अखिल भारतीय स्तर पर जो आपका कार्बन स्टॉक है वो है 7,285.5 मिलियन टन। छत्तीसगढ़ का कार्बन स्टॉक है 505 मिलियन टन या मैट्रिक टन। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश में है 1,021 मिलियन टन मैट्रिक टन। ठीक है, और अगर हम बात करें कार्बन स्टॉक के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य है। उसके बाद है वनाग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर वनाग्नि के बहुत से कारण हो सकते हैं। हम इंसानों के कारण भी वनाग्नि होती है। कहीं पिकनिक पे गए, वहां पे कैंप फायर किए, खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाए, छोड़ के आ गए, वो भी एक आग जलने का कारण होता है। सफर करते समय किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की लत है, वो सिगरेट जलता हुआ वहीं छोड़ दिया, वो वनाग्नि हो सकता है। उसके बाद अगर प्राकृतिक कारणों की हम बात करें तो सूखे बांस या सूखे वृक्ष आपस में टकरा करके आग उत्पन्न कर सकते हैं। आकाश से जो बिजली गिरती है वो आग उत्पन्न करती है। तो ऐसे सब कारणों से वनाग्नि होती है। तो इसमें पिछले एक साल का रिपोर्ट बताया गया है कि 2023-24 में इस वनाग्नि के 2,03,554 मामले दर्ज किए गए पिछले एक साल में। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में 18,950 ये वनाग्नि के मामले हुए। सर्वाधिक वनाग्नि की घटना हुई उत्तराखंड में 21,033 घटनाएं, और हमारे छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है जहां पर सर्वाधिक वनाग्नि की घटना हुई है। ठीक, तो ये था छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में वनों की स्थिति। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको रैंकिंग बताई, ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष 5 जिले कौन से हैं, सबसे कम न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हैं, प्रतिशत के आधार पर शीर्ष जिले कौन से हैं, न्यूनतम जिले कौन से हैं। ठीक है, यहां पर जो मैंने आपको वनावरण और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में अंतर बताया है, ठीक है, वनावरण और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जो अंतर बताया उसको ध्यान देना। बार बार बता रहा हूं, ध्यान फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, गलती नहीं होना चाहिए। वनावरण और वन क्षेत्र, अगर ये प्रश्न में आए तो दोनों में एक ही आंकड़ा लेना है। 55,811.75 वर्ग किलोमीटर और 41.28 वर्ग किलोमीटर, ये वाला। ठीक, और रैंक क्या लेंगे? रैंक हम लेंगे थर्ड। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या है? तीसरी। अगर प्रश्न में आ रहा है छत्तीसगढ़ का अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, या इंग्लिश में दे देगा रिकॉर्डेड शब्द बस इंग्लिश में देता है, बाकी जो है हिंदी में तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है। ठीक, तब आपको लेना है ये वाला आंकड़ा 59,816 वर्ग किलोमीटर, और रैंकिंग छत्तीसगढ़ की चौथी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।